प्रियात्मन, आज जो प्रश्न है बड़ा प्यारा प्रश्न है। कभी कभी बड़ा अच्छा प्रश्न आता है जो जीवन के अनुभव से आता है, और जो अनुभव से आता प्रश्न है वो बड़ा अच्छा होता है, और कभी न कभी ये हमारा भी अनुभव हो सकता है। जो लोग भी ध्यान कर रहे हैं कभी न कभी इस अवस्था से गुजरेंगे, ये तो कम से कम अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें मिला रहेगा तो वहाँ हम संभल सकते हैं, वहाँ हम उस मुसीबत से निकल सकते हैं। इसलिए आज का वीडियो पूरा सुनना है और बहुत ध्यान से सुनना है। तो पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका उत्तर बताऊँगा। आशीष जी का प्रश्न है। इन्होंने पूछा है, जब मेरे शरीर के साथ कोई घटना घटती है, सुखद हो या दुखद, क्यों मैं अपने आप को इससे अलग पाता हूँ? जैसे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। आँखों से आंसू निकलते हैं पर सिर्फ निकलते देख रहा होता हूँ। खुशी में खुशी अलग होती है, मैं अलग। मेरे मैं तत्व को कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों हो रहा है? पर कोई आनंद की अनुभूति नहीं, आनंद से दूर हूँ। नीरस कार्य हो रहा है, बस नीरसता से। क्या है ये? इसका मतलब विचार शांत नहीं हुए मेरे अभी। बड़ी ईमानदारी से पूछा गया प्रश्न है और बड़े निश्चल भाव से पूछा गया प्रश्न है। इस अवस्था तक भी बहुत लोग पहुंच के भ्रम में पड़ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि मैं साक्षी बनने लगा, हर चीज़ मेरे, अब मैं साक्षी बनने लगा, अपने शरीर को देख रहा हूँ, विचार को देख रहा हूँ, तो एक अहंकार हो जाता है कि मैं साक्षी बन गया हूँ, तो सरलता खो जाती है। लेकिन इनके भीतर एक सरलता रही, इन्हें संदेह हुआ। सबसे बड़ी बात संदेह होना है कि परमात्मा तो परमानंद है, सच्चिदानंद है, तो मेरे भीतर आनंद नहीं उठ रहा है, आनंद की कोई लहर नहीं उठ रही है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है। मैं ध्यान कर रहा हूँ या मैं इस अवस्था में हूँ, मैं साक्षी की अवस्था में आ रहा हूँ, तो मेरे भीतर आनंद क्यों नहीं उठ रहा है? मैं आनंदित क्यों नहीं हो रहा हूँ? तो बड़ी निश्चलता से पूछा गया सवाल है। जो प्रॉब्लम है वो पूछा गया है, साक्षी होने का अहंकार नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये निश्चल भाव से पूछा गया प्रश्न है। तो इसके पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इसका उत्तर बताऊँ। थोड़ी सी बातें हम समझें पहले। इसमें दो चीज़ें यूज की गई हैं, पहला खुशी, दूसरा आनंद। तो खुशी और आनंद में हमें पहले अंतर समझ लेना है। देखो, खुशी क्या होता है? एक इम्पल्स होता है, एक तनाव होता है। खुशी में एक तनाव होता है। आप बहुत जब आनंदित होते हो बड़े तनाव में होते हो, मतलब आप गौर से अगर उस समय देखो तो खुशी में एक तनाव होता है, आनंद में तनाव नहीं होता है। खुशी में हम सदा नहीं रह सकते हैं। अगर कोई खुशी हो और खुशी में ही आपको सदा उसी में रोक दिया जाए तो जल्दी से वो खुशी दुख में बदल जाएगी। आनंद में हम सदा रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपका कोई पुराना मित्र आया, आप उसके गले लगे, और अगर वो न छोड़े, आपको पकड़े ही रहे, तो वो खुशी दुख में बदल जाएगी। या आप कोई बड़ा अच्छा खाना आपको बहुत पसंद है और वो खाना रोज़ आपको मिलता रहे, बदला ही न जाए, तो वो जो आपका खुशी है वो दुख में बदल जाएगा। कोई गाना आप बहुत पसंद करते हैं, कोई गाना आप सुनते हैं तो आपको खुशी होती है, लेकिन 24 घंटे रात दिन अगर वही गाना आपको सुनाया जाए तो वही खुशी दुख में बदल जाएगी। तो खुशी के साथ हम सदा नहीं रह सकते हैं, आनंद के साथ सदा रह सकते हैं। आनंद में तनाव नहीं होता है। आनंद बड़ी शांतपूर्ण अवस्था होती है और परम आनंद की अवस्था होती है, एक गहन आनंद की अवस्था होती है। जब कोई ध्यानी बैठा हो या भगवान बुद्ध की आप मूर्ति देखते हो तो भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ देखो, और मूर्तियों में देखो गजब की एक शांति है। जो ध्यान करती हुई मूर्तियाँ उनकी ध्यानस्थ अवस्था की मूर्तियाँ हैं, एक गजब की शांति है। जब कभी ध्यान आपके भीतर घटता है तो उसमें खुशी नहीं, एक गजब का आनंद होता है। आनंद में कोई इम्पल्स नहीं होता है, कोई तनाव नहीं होता है। आनंद में एक गहरी शांति होती है। आनंद जब घटता है, न कुछ करने को होता है, न कुछ सोचने का होता है, ऊर्जा अपने केंद्र पे लौटती है और उस ऊर्जा का ही आनंद होता है। उस ऊर्जा का जब बहाव होता है तो उस बहाव का आनंद गजब का होता है। तो वो गजब की शांति होती है, उसको बयां नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, अनुभव ही किया जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, आनंद के साथ आप सदा रह सकते हो, हमेशा रह सकते हो, खुशी के साथ हमेशा नहीं रह सकते हो। तो आनंद और खुशी दो शब्द था, मेरे ख्याल से आप समझे होंगे। अब इसके आगे की बात है। अब प्रश्न
को समझने के लिए थोड़ा सा और हमें गहरा समझना पड़ेगा, गहरा जाना पड़ेगा। देखिए, आशीष जी ने इसमें पूछा है कि जब मेरे शरीर के साथ कोई घटना घटती है, सुखद हो या दुखद हो, क्यों मैं अपने आप को अलग पाता हूँ, जैसे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब आप शरीर के प्रति साक्षी बन रहे हो। दरअसल होता क्या है कि जो हमारा साक्षी बनना होता है वो 4 अवस्था होती है। 4 अवस्थाओं के प्रति हमें साक्षी बनना होता है, तब हम उससे निकलते चले जाते हैं। पहली अवस्था शरीर के प्रति साक्षी बनना होता है। तो जब हम शरीर के प्रति साक्षी बनते हैं तो हम अपने शरीर की एक्टिविटी को देखते हैं। तो जब शरीर के प्रति आप साक्षी बनने लगते हो तो धीरे धीरे शरीर की अनावश्यक कर्म बंद हो जाते हैं, सिर्फ आवश्यक कर्म ही होते हैं। अनावश्यक कर्म उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, अचानक उसका पैर हिल रहा है। अब पैर हिलने में तो बड़ी ऊर्जा उसकी खर्च हो रही है ना, लेकिन उसको पता नहीं है, शरीर के प्रति वो सजग नहीं है। लेकिन अगर उसको आप टोंक दो कि तुम्हारा पैर हिल रहा है तो तुरंत पैर का हिलना बंद हो जाएगा। अब उससे आप पूछो कि भैया अब पैर का हिलना क्यों बंद कर लिए, तो वो कहेगा पता नहीं, लेकिन अनजाने में अब वो शरीर के प्रति सजग हो गया। तो एक होती है शरीर के प्रति की सजगता। जब व्यक्ति या जब साधक शरीर के प्रति सजग होने लगता है तो शरीर की बहुत सी अनावश्यक कार्य बंद हो जाते हैं जो जरूरी नहीं कार्य होते हैं, जैसे शरीर का अपने आप हिलना या शरीर की कोई एक्टिविटी बनती रहना या कुछ ऐसे कर्म करना जिनका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे जैसे हम शरीर के प्रति सजग होते हैं, शरीर के वो कर्म बंद होने लगते हैं। फिर दूसरी सजगता होती है विचार के प्रति। जब हम विचार के प्रति सजग होते हैं तो अनावश्यक विचार बंद होने लगते हैं, ठीक। और धीरे 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 आप देखते हो कि विचार बंद होने लगते हैं, विचारों की गति समाप्त होने लगती है। जब विचारों की गति समाप्त होने लगती है तो आप धीरे धीरे अनावश्यक विचार से मुक्त हो जाते हो। कुछ जरूरी विचार हैं जो रह जाते हैं, जो आपके दैनिक कार्य के विचार हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो रह जाती हैं। तो पहले शरीर की प्रति सजगता, दूसरे विचार की प्रति सजगता, तीसरी है भाव की प्रति सजगता। भाव के प्रति सजगता बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हम भाव के प्रति सजग होते हैं, जैसे विचारों के प्रति जब सजग होते हैं तो विचार तो तुरंत बंद हो जाते हैं, लेकिन जब भाव के प्रति हम सजग होते हैं तो भाव तुरंत बंद नहीं होता है। ध्यान रखना, भाव के प्रति जब आप सजग होते हो तो पहले क्या होता है, भाव भी रहता है और आपकी मौजूदगी भी रहती है, यानी कि साक्षी भी होता है और भाव भी होता है। अब अगर आप यहाँ टिके रहो, मतलब भाव भी बना रहे और आप भी बना रहे हो, जैसे नीरसता का भाव आया, भाव भी हो और आप भी हो, आप भी मौजूद रहो, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भाव विसर्जित होने लगेगा, लेकिन आपकी मौजूदगी। अब यहाँ पे भाव के प्रति सजग होने के लिए बड़ा धैर्य और बड़ी आपकी हिम्मत चाहिए तरीके से। आप या तो ये कह लो कि आपको भाव के प्रति सजग होने के लिए कुछ सूत्र चाहिए, या विचारों के प्रति भी सजग होने के लिए कुछ सूत्र चाहिए, जिस पे अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझें। जब हम भाव के प्रति सजग होते हैं, ठीक, तो भाव भी मौजूद होता है। जैसे नीरसता, इसमें जो आशीष जी ने कहा है, नीरसता एक भाव है। जब भाव के प्रति हम सजग होते हैं तो भाव भी मौजूद रहता है और हम भी मौजूद रहते हैं। हम का मतलब साक्षी भी मौजूद रहता है। तो अब इस कंडीशन में मौजूद रहने से ही भाव नहीं जाएगा, ठीक। साक्षी भी मौजूद रहे और भाव भी मौजूद रहे, लेकिन चॉइसलेस अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ चुनाव रहित होना चाहिए, चुनाव नहीं करना चाहिए, ठीक। अनजाने में आशीष जी ने यहाँ चुनाव कर लिया। ध्यान से समझो प्रश्न। आशीष जी कहते हैं दूसरे भाग में, पर कोई आनंद की अनुभूति नहीं, आनंद से दूर नीरस कार्य हो रहा है, बस नीरसता से। क्या ये इसका मतलब विचार शांत नहीं हुए मेरे? मतलब यहाँ पे आशीष जी आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, जब भाव आए तो भाव का आपको साक्षी बनना है। आप शरीर के प्रति तो साक्षी बन जा रहे हैं, विचार के प्रति साक्षी बन जा रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि खुशी का विचार आया या दुख का विचार आया तो आप इसको देख पा रहे हैं, लेकिन नीरसता का भाव आप नहीं देख पा रहे हैं। तो जब नीरसता का भाव आए तो उस भाव के साथ आपको मौजूद रहना है, ठीक, लेकिन चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ। मौजूद रहने का मतलब कि भाव भी बना रहे और आप भी बने रहो। इधर भाव भी बना रहे नीरसता का और इधर आप देखने वाले भी मौजूद रहो, लेकिन चॉइसलेस अवेयरनेस। अब यहाँ चॉइस कहाँ हो जा रहा है, यहाँ अनजाने में, यहाँ पे अनजाने में आप ये चाह रहे हैं कि
आनंद की चाह बनी हुई है। आपने अभी यहाँ कहा, बहुत गौर से आप समझिएगा तब समझ पाएंगे, आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, गहरे में आनंद की चाह बनी हुई है। ठीक। और नीरसता को जाने की चाह बनी हुई है कि नीरसता चली जाए, ये चाह बनी हुई है। दो चाह बनी हुई है, इसलिए ये चॉइसलेस अवेयरनेस नहीं हो रहा है। मतलब आनंद आपको मिले, आप यहाँ पे कह रहे हो आनंद की अनुभूति नहीं हो रही, मतलब आपको आनंद की चाह है यहाँ। ठीक। और दूसरी बात क्या है कि आप चाहते हो कि नीरसता का भाव चला जाए, ये दो चाह हो गई। तो बिना चाह के साथ, अब आप ध्यान करना जैसे मैं बता रहा हूँ, बिना चाह के साथ ये दो चाह भी खत्म कर देना। आनंद मिले न मिले उसकी चाह खत्म कर दीजिएगा, नीरसता का भाव जाए या न जाए उसकी चाह खत्म कर देना। आपको क्या करना है, इस नीरसता के साथ आपको मौजूद रहना। जब आपके पास नीरसता आती है तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये नीरसता चली जाए, नीरसता के साथ आपको मौजूद रहना है। आप भी मौजूद रहिए, नीरसता भी। इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये समझना बहुत कठिन है, अनुभव से ही आप इसको समझ सकते हो। तो नीरसता का भाव भी बना रहे, क्योंकि आप अभी भाव के प्रति सजग नहीं हो पा रहे हैं। विचार और शरीर के प्रति तो सजग हो गए हैं, भाव के प्रति सजग नहीं हो पा रहे हैं। तो नीरसता का भाव भी बना रहे, कोई बात नहीं, आप भी मौजूद रहो। ठीक। आप मौजूद रहो, नीरसता का भाव मौजूद रहे, और ये चाह दोनों मिट जाए, आनंद को पाने की चाह और नीरसता को जाने की चाह। कह दो, आप कह दो, ठीक है बेटा नीरसता, जितनी देर तुझे रहना है रह, और मैं तुझे देखूंगा, मैं साक्षी के रूप में मौजूद रहूंगा, तू भी मौजूद रहे, देखता हूं कितनी देर तू मौजूद रहेगी। तो जैसे ही आप ये करोगी और यहाँ से जैसे ही ऊर्जा मुक्त होगी, वो अपने केंद्र पे लौटने लग जाएगी। फिर वहाँ से आनंद आना शुरू होता है जब ऊर्जा अपने केंद्र पे लौटती। फिर यहाँ चॉइसलेस अवेयरनेस को आपको चॉइसलेस अवेयरनेस की सूत्र लगाना है और यहाँ मौजूद रहना है। तो जैसे आप ये करोगे, धीरे 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 वो आनंद की वर्षा शुरू हो जाएगी, जो सच्चिदानंद में होती है, जो हमारे परम अनुभूति में होती है। तो शरीर के प्रति सजगता हो गई, विचार के प्रति सजगता हो गई, भाव के प्रति सजगता हो गई, और एक चौथी अवस्था होती है संभावना के प्रति सजगता। जब भाव भी खो जाता है, तो कभी कभी भाव भी नहीं है, विचार भी नहीं है, सब कुछ चले गए, लेकिन एक संभावना जैसी कुछ स्थिति बनी है, कुछ चल रहा है, बड़बड़ बड़बड़ चलता रहता है, वो समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। वो संभावना रहती है, कुछ बन भी सकता है, कुछ नहीं बन सकता है, कोई भाव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो एक और वो उसको देखना होगा, उसके प्रति और सजग रहना होगा, और जहाँ आप उसके प्रति सजग रहना शुरू हुई, वहाँ आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगा, और जब सपोर्ट मिलने लग जाएगा आपको आनंद होने लग जाएगा, आनंद मिलने लग जाएगा। क्योंकि भाव तक सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन संभावना तक सपोर्ट मिलने लगता है, आसान हो जाता है, क्योंकि भाव से हम जुड़ जाते हैं। भाव हमें या तो प्रिय होता है तो बहुत प्रिय होता है, कोई बड़ा खूबसूरत भाव आ गया, भाव में मस्त हैं, चाहे भक्ति का भाव हो, चाहे जो है उदासी का भाव छोड़ने हटाने का मन करता है, भक्ति के भाव में डूबने का मन करता है। लेकिन हम जब भाव के प्रति सजग हो जाते हैं और कायदे से सजग हो जाते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ, तब ये चीज़ घट जाती है, तब ये घट जाता है, और फिर हम वो जिससे चूक रहे होते हैं वो मिलना शुरू हो जाता है। फिर उस ऊर्जा का आनंद, उस परम ऊर्जा का, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, और उस आनंद के साथ सदा रह सकते हो। वो शांति स्वरूप का आनंद होता है, वो शांति रहती, गहन शांति होती है उस आनंद में। तो आप ये करिएगा आशीष, और इसको ध्यान से करिएगा, आपको ज़रूर इसके आगे का स्टेप मिलेगा। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा करने से, आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। और सभी के लिए, सारे मित्रों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम शरीर और विचार के साक्षी आसानी से बन जाते हैं, भाव के नहीं बन पाते हैं। और भाव का साक्षी बनने के लिए यही है कि भाव भले अच्छा न लगे, लेकिन मौजूद हो जाओ। भाव में बहुत जल्दी हम बह जाते हैं, भक्ति का भाव बहुत खूबसूरत है, बह गए, या नीरसता का भाव है तो उसमें बह गए कि सब बेकार हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। इस भाव के साथ रहना है और बिना जुड़ाव के रहना है, चाहे भक्ति का भाव हो चाहे नीरसता का भाव हो, रहना है, मौजूद रहना, चुनाव नहीं करना है कि ना ये जाए ना ये रहे। गहरे में हमारे चुनाव उठ जाता है, इस चुनाव से हमें मुक्त होना है, और जैसे हम चुनाव से मुक्त होंगे वो घटना घटने लगेगी, ऊर्जा मुक्त होने लगेगी, ऊर्जा मुक्त होने लगेगी, आनंद मिलने लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।